खवातीन को गिरफ्तार भी किया है जिन्होंने जेब कुतरी का काम किया है। वाक़े की तफसील एसएसपी श्रीनगर ने बयान करते हुए बताया कि कंगन की आसफा अपनी कज़न रूबी के साथ शादी की खरीदारी के लिए श्रीनगर के बाज़ार आई हुई थी, लेकिन श्रीनगर के बाज़ार में आते ही जेब कुतरी ने उनकी जेब मार ली। 90,000 रुपये उनकी जेब से उड़ा लिए गए। अब जब पैसे ले गई तो शादी की खरीदारी कैसे हो पाती, और उसके बाद साफ जाहिर है मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने सबसे पहले एक शक आवरदा खातून जो मुश्तबा थी और जिसका नाम मुबीना ज़ौजे अब्दुल गनी शेख साकिन अनंतनाग, हाल में वो नटीपोरा में रहती है, उससे पूछताछ की तो सब कुछ मामला साफ हो गया। माल मसरूक़ का भी बरामद हुआ और ये भी बताया गया कि उनकी बड़ी गैंग है और उस गैंग में सिर्फ मुबीना ही नहीं है, जमरूदा भी है जिसे उर्फाम में जमीला कहा जाता है, और ये जमीला के शौहर का नाम सनाउल्लाह है। ये श्रीनगर की एसडी कॉलोनी बटमालू की रहने वाली है। जमीला एसडी कॉलोनी बटमालू श्रीनगर की रहने वाली है और इनके साथ मर्द भी हैं। गैंग सिर्फ खवातीन का गैंग नहीं है, मर्द भी हैं, और इस मर्द में पहला नाम गुलाम हसन भट्ट वलद अब्दुल अहद साकिन शाहमाला पारिमपोरा श्रीनगर का है। दूसरा नाम जहूर अहमद दांद्रू वलद अब्दुलरहमान, ये जैनदार मोहल्ला हबा करल श्रीनगर का रहने वाला है। और इस गैंग के साथ साथ एक और गैंग भी है जिससे होशियार रहने की ज़रूरत है, और इनमें पहला नाम शमीमा का है, लगभग 50 साल उसकी उम्र है और ये गौट कॉलोनी नूरबाग की रहने वाली है। गुड्डी भी 35 साल की है और ये भी इस गैंग का एक हिस्सेदार है, और ये भी सिकंदर, इसके शौहर का नाम सिकंदर शेख है, और इसके साथ साथ नसीमा है जिसकी लगभग 60 साल की है। यकीन मानिएगा 60 साल की उम्र की बुजुर्ग खातून आपको अपनी माँ दादी की उम्र की ज़रूर लगती होगी, लेकिन ख्याल रखिएगा वो जेब कुतरी भी हो सकती है। और नसीमा भी लगभग 60 साल की है और इसके शौहर का नाम जाहिद हुसैन है और मोहम्मद लतीफ़ डार इनका जोड़ीदार है, और मोहम्मद लतीफ़ डार दुमेल नारबल का रहने वाला है। और ये सब पूरी गैंग को पुलिस ने दर दबोचा है। 90,000 कंगन की खातून के तो वसूल कर लिए हैं, इसके अलावा और भी सामान जो माल मसरूक़ा है इनसे ज़ब्त किया है। और इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ अनोखा है। बाज़ार में भीड़ में धक्का, और धक्का देने के बाद आपको उठाने के लिए खातून आएगी, और जब खातून आएगी तो आप संभल के रहेंगे, और जब संभल के रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जेब कटी होगी और आपका सारा कुछ लिया होगा। इस श्रीनगर के एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई। हमारे पास 26 सितंबर को एक इन्फॉर्मेशन आता है, एक कंप्लेंट आती है जिसमें कुछ लोग अपनी शादी के सिलसिले में जो शॉपिंग के लिए गोनी खां वगैरह में आते हैं, तो उनका एक पर्स जो है वो कोई छीन लेता है या पिक कर लेता है, जिसमें 90,000 रुपये उनके पास थे। एक छोटी सी फैमिली जो शादी की शॉपिंग के लिए आए और उसका 90,000 जो है वो कोई ले गया, तो उस बिना पर उन्होंने जब कंप्लेंट हमारे पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में दर्ज की तो हम लोगों ने उस पर FIR रजिस्टर किया 55 ऑफ 2020। उसके बाद सिटी साउथ की जो पुलिस है, जो सजाद शाह साहब हेड करते हैं, तो इन्होंने एक हिकमत अमली ये बनाई कि हमने सिविल में बहुत सारे लड़के सिविल में उस इलाके में डाले, क्योंकि इससे पहले भी कुछ हमारे पास शिकायत आई थी लेकिन रिटर्न में देने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो ये पहली बार तकरीबन हमारे पास रिटर्न शिकायत आई कि पिक पॉकेटिंग बहुत धड़ल्ले से हो रही है, और तो पिक पॉकेटिंग को रोकना चाहिए और ये काफ़ी आगे बढ़ रही है। इस पे हम लोगों ने जो सिविल में अपने लड़के लगाए और उसके अलावा अपनी सर्विलेंस बढ़ाई, जो हमारी CCTVs की भी है, इंटेलिजेंस है या बाकी इलेक्ट्रॉनिक हिसाब से। तो हम लोगों ने इसमें टोटल 8 लोग जो है गिरफ़्तार किए। 8 में से 5 जो थी वो लेडीज़ हैं और 3 जेंट्स हैं। और इन लोगों से हमारे पास जो है एम्प्टी पर्स, इनके घरों की सर्च करके जो पर्स आपने यहाँ टेबल पे देखें, 25 हमारे पास पर्स मिले हैं। इनके रिसेंटली जो इन्होंने इस चोरी के पैसे से जो LCDs वगैरह नए लिए हैं वो भी हैं, कुछ नया घर का सामान लिया है, कुछ घरेलू आइटम्स हैं, वैक्यूम क्लीनर्स और वॉशिंग मशीन और प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह वो ख़रीदे हैं।
तो चलिए, एसएसपी श्रीनगर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया, हालात बताए, आपको वाक़ात बताए और अपने माल की सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है कहावत को भी याद दिलाया और ये भी दिलाया कि गने बाज़ार में हैं आप, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो अपनी जेब का ख्याल रखिएगा। जेब कुतरा ना सही, जेब कुतरी आपकी जेब काट सकती है। तो फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।